ऑनलाइन अर्निंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद चौधरी। अच्छा, कल मैंने आप लोगों को एक गोल्ड के ऊपर कुछ बताया था कि किस तरह से आपने ट्रेड करनी है। यकीनन जिस तरह मैंने बताया था उसी तरह तकरीबन आप समझ लें कि 95% उसी तरह उसने मूव किया मार्केट ने। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। उसके बाद फिर हम आज की इंट्राडे के हवाले से, कल वीकली था, उसके बाद लास्ट वीडियो में लास्ट में मैंने इंट्राडे का भी मैंने बता दिया था कि मार्केट किस तरह से मूव करेगी, और उसी तरह से मार्केट ने मूव किया। और अब मैं एक चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ। कल अगर आप वीडियो देखें, मैं H1 में जाता हूँ। अच्छा, मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट उस वक्त मार्केट थी 1847 के ऊपर, मैंने कहा अगर मार्केट 1850 के ऊपर जाती है, इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, बाय कर लेना है। और आपको स्टॉप लॉस भी बताया था 1847 या 45 आपने लगा देना है। वीडियो में आप देख सकते हैं जो लास्ट मैंने अपलोड की थी। यहाँ से आप देखें, अगर ये देखें, यहाँ थी मार्केट, ठीक है। मैं एक मिनट, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ थी मार्केट, ठीक है, जो बताया था। उसके बाद आपने यकीनन जो भी गोल्ड के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, तो यहाँ से उन्होंने बाय किया और मार्केट आप चेक कर लें, यहाँ तक गई, ठीक है, 1865 तक, ठीक है, 1865 तक मार्केट गई, ठीक है, बल्कि उससे भी ऊपर गई, और ये बहुत अच्छी बाइंग थी। उसके बाद उसको रिजेक्शन मिली, वो मार्केट नीचे आई। तो आज के हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह ट्रेड करनी है। देखें, अभी मार्केट है 1854 के ऊपर। ये वीडियो मैं कुछ लेट भी अपलोड कर सकता हूँ, उस वक्त मार्केट ऊपर या इससे नीचे हो सकती है, लेकिन जो लेवल आपको बताने लगा हूँ उसी हिसाब से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। तो जो भी लोग इसमें गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिले। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, आज की जो वीडियो है ये इंट्राडे के हवाले से है, ये वीकली नहीं है, ठीक है। और आज जो आपको बताता हूँ सबसे पहले, अच्छा उससे भी पहले एक और चीज़ है, डाटा। ट्यूसडे का डाटा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्यूसडे में जो डाटा है वो ये, यहाँ से हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये है पीएमआई, और उसके बाद होम सेल्स, उसके बाद रिचमूड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ठीक है। ये अहम न्यूज़ है। यहाँ से आपने उस इस टाइम या फॉरेक्स यानी ट्रेड करें ही ना, अगर करनी है तो इसके देखना है डॉलर वीक हुआ है या स्ट्रॉन्ग हुआ है, उसी हिसाब से आपने ट्रेड करनी है, ठीक है। ये डाटा भी मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आपको चार्ट के ऊपर ले आता हूँ। अच्छा, इंट्राडे का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी आप नोट कर लें, मैं यहाँ लिख भी दूंगा, ठीक है, वीडियो के ऊपर। 1870 जो है इसका रेजिस्टेंट है, और उसके बाद जो इसका सपोर्ट है वो है जी 1825, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहते हो यार मार्केट इतना मूव नहीं करती, तो वो भी जो वीक इसके स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लाजमी आपने नोट कर लेना है, उसी हिसाब से आपने ट्रेड करना है। अगर अभी भी एक जो रेजिस्टेंट है वो है 1800, ये जो है ना 54, ठीक है, 1854, यहाँ ये भी एक, यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल आपने कोई ट्रेड नहीं करनी इस पॉइंट के ऊपर। अगर ये कुछ 56 के ऊपर जाता है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, और 62 का 1862 का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मैं आपको पूरी एक ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से आपने ये नोट कर लेना है। तो अगर ये जाता है, ठीक है, यहाँ तक, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आपको मैंने बता दिया। 1870 रेजिस्टेंस है, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 1825, ठीक है। लेकिन जो इसके पॉइंट हैं, पिवट पॉइंट कह लें, उसके ऊपर भी ट्रेड करना होती है। अच्छा, ये हो गया। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है, एक ट्रेड मैंने बता दी। अगर ये एक लेवल है इसका 1857 या 1858,
यहाँ पर अगर मार्केट आती है आपने क्या करना है, सेल करना है, ठीक है। अगर अभी मार्केट आ जाती है, मैं अभी आपके सामने सेल कर लेता हूँ, लेकिन अभी मार्केट जो है ओपन हुई है, वॉलेटाइल ज़्यादा होती है, इस वजह से कोशिश करें कि इस टाइम ना करें, लेकिन मैं आपको लेवल जो है वो इसका बता देता हूँ, ठीक है। मैं इस ठीक है, इसको कुछ हम नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने ये देख रहे हैं 1858 से आपने सेल करना है अगर मार्केट यहाँ आती है, और स्टॉप लॉस आपका होगा 1862, ठीक है। उसके बाद आपने इसका जो टेक प्रॉफिट लेना है 1850 या 1847 आपने प्रॉफिट लेना है। उसके बाद ये इंट्राडे बता रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट प्रॉफिट शॉर्ट स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लोज कर देना है टीपी लेकर। अगर मार्केट आती है 1836 के ऊपर, ठीक है, फिर आपने बाय करना है, तो स्टॉप लॉस आपका होगा 1829 या 28। ये आपने इस तरह से ट्रेड करनी है। ये 2-3 ट्रेड्स मैंने आपको बता दी हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही आपने काम करना है। तो आपको यकीनन ये ट्रेड की समझ आ गई होगी। इसके अलावा और भी मैं आपको पॉइंट जो है वो भी बता देता हूँ। जो एक और पॉइंट है वो है जी 1800, ये भी बता दिया 1825। अच्छा, 1825 के ऊपर अगर मार्केट आती है तो आपने एक अच्छी लॉट साइज लगाकर उसका आपने बाय करना है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस पर आपने आपका बाय बनता है, ठीक है। लेकिन अभी एक और चीज़ बता दूं, अगर मैं आप पूछते हैं कि यार मार्केट किस तरह मूव कर सकती है, मार्केट मेन जो इसका ट्रेंड है ना वो सेलिंग ट्रेंड है, ये मैं आपको बता दूं। ये इंट्राडे के ऊपर बुलिश हुई हुई है, लेकिन इंट्राडे में भी बहुत जल्दी सेलिंग आने वाला है, जो चार्ट के मुताबिक हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। H4 में कुछ बुलिश होगी मार्केट, लेकिन जो आप आ जाएं H1 में आप देख सकते हैं, ठीक है, H1 में आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आप, जो मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये हम इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ से, ठीक है, और ये भी एक बन गई। उसके बाद यहाँ से इसको कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये है H1 की ट्रेड, और ये पॉइंट जो है बहुत अहम पॉइंट है, ये वाला 1853। यहाँ से मार्केट ने फैसला करना है वो अप जाती है या डाउन जाती है। तो आपको ट्रेड मैंने बता दी है, 2-3 1836 पे जाती है आपने बाय कर लेना है, 1825 पे जाती है आपने बाय कर लेना है, 1858 पे जाती है आपने सेल कर लेना है, 1865 पे जाती है आपने सेल कर लेना है। तो ये सारी मैंने आपको ट्रेड बता दी है। बाकी कैंडल के हिसाब से ट्रेड होती हैं, वो तो फिर मैं उसी टाइम होती हैं, वो तो नहीं बता सकता अभी। तो चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।